दोस्तों, हम में से बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है, क्या इंसान मरने के बाद उसका अगला जन्म होता है? और यदि उसका अगला जन्म होता है तो उसका अगला जन्म किस पर निर्भर करता है? अगले जन्म के बाद इंसान कहाँ जाता है? दोस्तों, इस समाज में बहुत से लोगों का ये भी डाउट होता है कि अगला जन्म नहीं होता है। उनका ये मानना है कि अगला जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसी जन्म में जितना अच्छे से जीना है जी लो, इसके बाद कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसके बारे में विस्तार से समझाया है कि मनुष्य का अगला जन्म होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो वो मरने के बाद किस योनि में जन्म लेता है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। सुनिए, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कृष्ण ने हमको यहाँ पे बता दिया है कि इंसान की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म भी निश्चित है। इसका मतलब हमको यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि मनुष्य का अगला जन्म तो निश्चित है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्तव्य के पालन करने में कोई शोक या चिंता नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका पालन करो। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा अगला जन्म निश्चित है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे योनि में जन्म लोगे, बुरे कर्म करोगे तो नीच कुल की योनियों में जन्म लोगे। दोस्तों, हमारा ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भगवान कृष्ण ने समझा दिया है कि मनुष्य का अगला जन्म तो होता ही है। इसमें हमको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ये तो तय है कि हमारा अगला जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, अगला जन्म हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगले जन्म में कहाँ जाना चाहते हैं, किस योनि में जाना चाहते हैं, कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, ये सब कुछ हमारे आज के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, समाज कल्याण के हित के लिए सोचेंगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बुरे कर्म करेंगे, लोगों को सताएंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे तो नीच कुल में जन्म होगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तेरा जो कर्म है उसको कर। अगर तू अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो तेरा अगला जन्म हो सकता है किसी नीच योनि में हो जाए। इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन कर। जो तेरा कर्म है उसको कर। तेरे कर्मों के हिसाब से तेरा अगला जन्म निश्चित है। दोस्तों, इस श्लोक में हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि हम सबका अगला जन्म तो होगा ही। अब कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे, अच्छे लोकों में जाएंगे या बुरे लोकों में हमारा जन्म होगा, ये सब कुछ हमारे आज के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों, सार यही है इस श्लोक का कि आपका जो कर्म है उसको धर्म समझ के करते रहिए। अगर आप अपने कर्म को धर्म समझकर करेंगे तो वो पुण्य कर्मों में
बदल जाएगा और हमारे पुण्य कर्मों के हिसाब से हमारा अगला जन्म सुनिश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। दोस्तों, हमारा यही मकसद है कि भगवत गीता में लिखी बातों को आप तक पहुंचाएं। ना केवल आप तक पहुंचाएं, आपको समझाने का भी कोशिश करें हम, और हमारा यही प्रयास रहता है। दोस्तों, भगवत गीता को आप अपने जीवन में उतारिए। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में जरूर है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। जिस भाव से, जिस नज़रिए से आप भगवत गीता को सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपकी उस समस्या का हल आपको तुरंत ही मिल जाएगा।